हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस गिवन अंडर कॉलम 1 विद द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन अंडर कॉलम 2। तो हमें मैच करनी है बेटा। सबसे पहले कह रहा है कि कॉलम 1 में फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 180 एम। फ्रीज में क्या होगा बेटा? फ्रीज कब होगा वाटर? जब बेटा मेरा लिक्विड और सॉलिड आपस में क्या होंगे बेटा? इक्विलिब्रियम पे होंगे ना। लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, वाटर की लिक्विड फॉर्म और वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होंगे बेटा? आपस में इक्विलिब्रियम पर होंगे ना। तब बेटा मेरा क्या हो रहा है? वाटर फ्रीज हो रहा होगा 273 केल्विन टेम्परेचर। वाटर की लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम पे होगी बेटा, किसकी? सॉलिड फॉर्म के। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन बेटा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है तो डेल्टा जी, डेल्टा चेंज इन क्रिस्टल एनर्जी में जीरो होता है बेटा। अब लिक्विड से सॉलिड जा रहा है बेटा ना, मतलब ए का टी तो कंफर्म है बेटा, ए का टी तो कंफर्म है। तो टी कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है। इसका मतलब 1 और 3 तो आउट हो गए। ठीक है, अब बोर्ड चेक करें बेटा, क्यू इज इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या बेटा? देखिए बेटा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो जो चेंज इन एंथैल्पी है बेटा वो कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, और एंथैल्पी चेंज हो रही है, इसका मतलब हीट हमारी जीरो नहीं हो सकती। अगर अगर क्यू अगर जीरो हो गया बेटा, तो इसका मतलब जो मेरी एंट्रोपी है बेटा वो भी जीरो होनी चाहिए। पर एंट्रोपी तो जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एंट्रोपी जीरो बेटा? क्योंकि लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी तो बेटा कम हो रही है। ठीक है, जीरो थोड़ी ना होगी बेटा। लिक्विड सॉलिड बन रहा है बेटा, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स रिडक्शन कम होगी। पर डेल्टा एस मेरी जीरो क्या नहीं होगी बेटा, बल्कि डेल्टा एस मेरी लेस देन जीरो होगी। ठीक है, और डेल्टा एस को कैसे लिखा जाता है बेटा? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो मतलब क्यू रिवर्सिबल वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि टेम्परेचर तो बेटा जीरो है नहीं, 273 केल्विन है। इसका मतलब पी तो आएगा नहीं। रही बात बेटा, वर्क डन तो हो ही रहा है, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो हमारे क्या हो रहे हैं बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल्स बेटा पास पास आ रहे हैं। ठीक है, और वर्क डन कभी जीरो नहीं होगा इस केस में बेटा। ठीक है, वर्क डन क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। बट डेल्टा एस सिस्टम लेस देन जीरो होगी। सही बात है बेटा, मैंने अभी आपको समझा भी दिया कि एंट्रोपी लेस देन जीरो होगी तो आर जरूर आएगा। इसका डेल्टा यू भी नहीं होगा बेटा। ये क्या होता है? चेंज इंटरनल एनर्जी है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो बेटा मेरे इनिशियल फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है। तो यहाँ तो बेटा चेंज हो रहा है लिक्विड से सॉलिड। अगर लिक्विड सॉलिड होकर वापस लिक्विड पे आ जाते हैं हम, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब जहां से चले थे हम वहीं पहुंच जाए कोई रिएक्शन होने पे। ठीक है, तब जाके मेरी इंटरनल एनर्जी जीरो होती है बेटा। ठीक है, और हमें इतना पता चल गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू क्या होता है बेटा? मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ मेरे क्यू भी जीरो नहीं है, बगडन भी जीरो नहीं है, इसका मतलब मेरा डेल्टा यू तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब एस तो आएगा नहीं। ठीक है, टी हम पहले जज कर चुके, तो ए का आर टी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो ये भी आउट हो गया बेटा। अब बात करें बेटा ऑप्शन नंबर बी की, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड कंडीशन है, इसका मतलब हीट का बेटा कोई चेंज नहीं होगा, तो कंफर्म हो गया कि पी तो कंफर्म आएगा बेटा। ठीक है, और बेटा जब मेरा एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में, तो मेरा जो वर्क डन होता है, देखिए वर्क डन हमें पता है क्या होता है बेटा? माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है। तो मुझे इतना पता है बेटा कि जब आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सपेंशन करोगे तो पी एक्सटर्नल क्या होगा बेटा? मेरा जीरो होगा। ठीक है, वैक्यूम सिस्टम प्रेशर क्या रहेगा? वैक्यूम का मतलब ये बेटा, वहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हो वो जीरो है, मतलब प्रेशर क्या सिस्टम का जीरो है। अगर प्रेशर बेटा जीरो है तो मेरा वर्क डन इसका मतलब क्या होगा? जीरो होगा। तो क्यू भी आएगा बेटा, है ना। अगर अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर डेल्टा यू क्या होता है बेटा? मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी जीरो आएगा, तो एस भी कंफर्म आएगा। ठीक है, अगर आर की बात करोगे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो हमें इतना पता है एक्सपेंशन हो रहा है बेटा। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब मेरी वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, भले ही बेटा वो उससे एक आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना बेटा मेरी कि उस टाइम, हाँ। और डेल्टा एस लेस देन जीरो कैसे बोल सकते हैं? हमें इतना पता है डेल्टा सिस्टम क्या होता है। डेल्टा एस क्या होता है बेटा? मेरा क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और अगर मेरा क्यू ही जीरो है बेटा, तो मेरा डेल्टा एस भी क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा एस भी क्या होगा बेटा? मेरा जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पे तो लेस देन जीरो लिख रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसा हम पहले चेक कर सके। डेल्टा जी जब तक जीरो नहीं होता बेटा, जब तक हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती, तो ऐसा कुछ हम बता नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए बी का बेटा केवल पी क्या हुआ ऐसा आएगा। ठीक है, डेल्टा जी जब जीरो होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, तो आइए चेक करें ऑप्शन नंबर सी की, मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, आइसोलेटेड कंडीशन भी है। तो आइसोलेटेड कंडीशन है तो कंफर्म होगा पी तो आएगा बेटा। ठीक है, अब प्रेशर भी कांस्टेंट है बेटा, टेंपरेचर भी कांस्टेंट है ना। तो और क्या आइसोलेटेड सिस्टम है तो बेटा सेम भाई वही बात होगी बेटा। अगर मेरा वर्क डन क्या होता है मेरा, मुझे पता है आइडियल गैस क्या होती है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी के इक्वल टू क्या होती है बेटा? मेरी एन आर टी होता है। ठीक है, प्रेशर क्या कर दिया हमने? कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, आइसोलेटेड कंटेनर है बेटा एक। ठीक है, आइसोलेटेड कंटेनर है। ठीक है, एक आइसोलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब क्या है बेटा? ठीक है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक, आर बेटा कांस्टेंट होता ही है बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स है बेटा गैस के ऊपर, है ना। और क्या, और एक और चीज बेटा, इसने क्या कह दिया? आइसोलेटेड कंटेनर भी बोल दिया, आइसोलेटेड कंटेनर बोल दिया, तो वर्क डन क्या है बेटा? मेरा पी एक्सटर्नल डी भी होता है।
ठीक है। आइसोलेटेड कंटेनर है मतलब कंटेनर सेम रहेगी बेटा, वॉल्यूम जितनी है, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा नहीं, वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, डी भी जीरो है तो बेटा मेरा वर्क डन भी जीरो होगा। ठीक है। तो पी का के बाद क्या आएगा, क्यू भी आएगा। रही बात बेटा, देखिए डेल्टा एस क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जीरो आना चाहिए था क्योंकि मेरा क्यू जीरो है, तो ये तो आएगा नहीं यार, तो आंसर होगा नहीं बेटा। डेल्टा यू, डेल्टा देखिए बेटा क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू भी जीरो डब्ल्यू जीरो, तो मतलब डेल्टा यू भी जीरो होगा, तो एस भी आएगा। डेल्टा जी जब तक हम नहीं बोल सकते बेटा कि, और डेल्टा जी तब तक नहीं बोल सकते बेटा मेरे, अच्छा डेल्टा जी पे हम टिप्पणी जब तक नहीं कर सकते बेटा जब तक कि हमारा क्या नहीं देखो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं दे रखी हो। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, कह रहा है कि रिवर्सिबल है। क्या कह रहा है बेटा, रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। रिवर्सिबल हीटिंग की जा रही है एट 1 एटीएम प्रेशर फ्रॉम 300 केल्विन टेम्परेचर टू 600। पहले क्या कीजिए बेटा, प्रेशर रखा 1 एटीएम और टेम्परेचर रखा 300 केल्विन से 600 केल्विन। फिर क्या किया, दोबारा रिवर्सिबल कूलिंग करी, पहले रिवर्सिबल हीटिंग करी फिर रिवर्सिबल कूलिंग करी। दोबारा से बेटा जिस टेम्परेचर पे चले थे उसी टेम्परेचर पे पहुंच गए हम। ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा, और कूलिंग से पहले हीटिंग की है फिर कूलिंग की है ना, रिवर्सिबल पहले हीटिंग करी है फिर रिवर्सिबल कूलिंग करी है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नेट चेंज इन हीट जीरो है। नेट चेंज इन हीट क्योंकि पहले हीट कर दिया, ठीक है, सेम क्या लाके 300 600 पे लाके फिर वापस बेटा 600 केल्विन से 300 केल्विन पे लाके कूल कर दिया। मतलब मेरी जो प्रेस टेम्परेचर की कंडीशन है बेटा वो सेम रखी, और जो हीट सप्लाइड की थी हीट करने टाइम और जो कूल करने टाइम थी बेटा एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगी, तो मतलब चेंज हीट जीरो है, तो डी का बेटा पी रहेगा। डी का क्या रहेगा, पी रहेगा। ठीक है। पी तो रहेगा। अब बात करें और ऑप्शन की बेटा, अगर मैं वर्क डन की बात करूं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये रिवर्सिबल हीटिंग कर रहा है H2 की एट 1 एटीएम इतने से टेम्परेचर पे, फिर क्या कर रहा है, रिवर्सिबल कूलिंग कर रहा है। ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहले हीट किया है फिर कूल किया है सेम टेम्परेचर लेके, तो डेल्टा जी तो बेटा कंफर्म है मेरा क्या होगा, पहले डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी तो रिवर्सिबल है बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है। तो टी तो कंफर्म आएगा इसी साथ। ठीक है। अब बात करें बेटा मेरे डेल्टा एस की, डेल्टा एस की क्या क्या किया बेटा, नेट चेंज इन हीट क्या है बेटा, क्यू जीरो है तो डेल्टा एस जीरो होना चाहिए, तो आर आएगा नहीं बेटा, कंफर्म हो गया, आर आएगा नहीं। ठीक है। बात करें डेल्टा यू की, तो देखिए बेटा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं वापस आ रही है, पहले हीट करके 300 से केल्विन 600 पे गए फिर 600 से 300 पे जा रहे हैं वो सेम प्रेशर कंडीशन पे। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, इसका मतलब ये कहूँगा बेटा मेरा डेल्टा यू भी जीरो होगा, पी टी ऐसा आएगा। अब बात करें बेटा मेरे वर्क डन की, तो डेल्टा यू जीरो है, क्यू जीरो है, और अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर यू डेल्टा यू जीरो है, क्यू जीरो है, तो डब्ल्यू भी जीरो ही होगा, तो पी क्यू आर टी एस आ जाएगा। तो ये पी क्यू टी एस, तो ये लिख भी रखा है, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।